बाबा बागेश्वर मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं और जिस तरह से वो लताड़ लगाते हैं, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। इस बार एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। बिगड़ैल औलाद की उपाधि एक बार फिर से पाकिस्तान को दी है। तमाम तरह की जिस तरह से बातें उन्होंने की हैं, वो जाहिर तौर पर राष्ट्रवाद से ऊपर रहने की बात एक बार फिर उन्होंने की है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो चीनी चार्जर पर भी भरोसा नहीं करते हैं, पाकिस्तान ने तो चाइना से मिसाइल तक मंगा ली है। इसी पर बातचीत करेंगे। आखिर बाबा बागेश्वर कितनी दूर तक मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे थे, कहां तक उनकी आवाज पहुंची है या कहां तक पहुंचने वाली है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के साथ साथ हमारे और भी सहयोगी मौजूद हैं। शालू मौजूद हैं और शैलेंद्र जी हैं, पशुपति जी हैं और साथ ही साथ अरविंद भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं पशुपति जी से ही करूंगी कि किस तरह से बाबा बागेश्वर एक मैसेज देते हैं और उसका असर दूर दूर तक जाता है। चाइना की बात की, मिसाइल की बात की, कहां तक पहुंचा मैसेज? ये जो एक तरीका है बाबा बागेश्वर का, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। और लगातार आपने देखा पानीपत में थे वो, यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को पंचर किया अपने प्रहारों से। इसके बाद मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं, बिहार से भी वो ललकार रहे हैं चीनी चार्जर वाला जो मसला है कि हम किसी भी चीज़ को यकीन नहीं करते हैं तब तक जब तक कि हम उसको परख न लें। और झांसेबाजों, इनकी टोलियों, इस पर आप यकीन करेंगे अगर उनके उकसावे पर या उनके आपको लगेगा कि वो हमारे पीठ पर हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो आपको जो नतीजा अंजाम भुगतना पड़ सकता है वो पाकिस्तान ने भुगता है। और इसके बाद ये जो लगातार भूमि बदल बदल कर जो बयान देते हैं बाबा बागेश्वर, उसका अपना एक चुनावी महत्व भी है। और बिहार की भूमि पर अगर मुजफ्फरपुर से वो कुछ कह रहे हैं तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। और एक सेंटिमेंट जो है हिंदुस्तान का, उसको भी वो एक मैसेज दे रहे हैं वहां से। बिल्कुल एक सेंटिमेंट को मैसेज दे रहे हैं, बिहार से मैसेज दे रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं बात भी दूर तक जाती है और असर भी जो है उनके भक्तगणों पर वो ज्यादा गहरा पड़ता है। बिगड़ी औलाद भी बता दिया है पाकिस्तान को। पहले तो चार्जर की बात की, फिर बिगड़ी औलाद भी कह दिया। मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए पाकिस्तान के। नहीं, वो लाजमी है हाथ धो के पीछे पड़ना, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें भी वैसी हैं। और आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के साथ बड़प्पन दिखाया है हर मामले में, पाकिस्तान उसको भूल जाता है हर बार। और हर बार वही टुच्चाई वाली हरकतें जिसको कहा जाए। तो ऐसे में बाबा बागेश्वर का ये बयान आना और पाकिस्तान की हरकतों को देखिए तो बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल। जिस तरह से शैलेंद्र जी क्या लगता है, एक तरह से उन्होंने सीधे सीधे चाइना की चीज़ों पर सवाल उठा दिया है। वैसे तो हंसी मजाक में वो कोई भी बात कह दें तो लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से हल्के पन में ले जाते हैं, लेकिन चाइना की बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक सवाल उठा रहे हैं, एक मैसेज चाइना को भी पाकिस्तान के साथ साथ। चाइना पाकिस्तान को तो मैसेज बाद में है, मुझे लग रहा है कि बिहार के मतदाताओं को पहले मैसेज है। उसमें दो बातें हैं। भारत की सेना ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को जिस तरह घुटनों पे लाके खड़ा किया है, हम सभी भारतवासी उससे बहुत खुश हैं, गदगद हैं। अब हम कल बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें एक चीज़ चर्चा हो रही थी कि उत्तराखंड में सरकार ने एक फैसला लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा के रजिस्टर्ड मदरसों के में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। उससे ये होगा कि जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीयता की बात उनको समझ आएगी और हमारे सेना के पराक्रम की बात उनको समझ में आएगी। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा तबका है, जो मजदूर तबका है, उनकी उसमें भी जो महिलाएं हैं, अब उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी? वो तो किसी पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ी हुई हैं, उनकी बात पहुंचेगी बाबा बागेश्वर के माध्यम से। ये राष्ट्र प्रेम का जो भाव है, जो उन सब समाज के सबसे नीचे पायदान पे खड़े लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़े हुए हैं, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन नहीं देखते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता कि इन सब चीज़ों पर गुनगुन करें, तो वो सब बाबा को सुनते हैं। तो बाबा को जब लाखों लोग सुनने आएंगे तो ये बात राष्ट्र प्रथम का ये जो भाव है वो समाज के उस पायदान तक भी पहुंचेगा। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जहां
कोई नहीं पढ़ता है, जहाँ नहीं कोई ये होता है, वहाँ पर शैलेंद्र जी को भी सुना जाता है। तो ये जो लगातार शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बात वहाँ तक पहुँचनी है जहाँ आप टेलीविज़न नहीं जाता है, वो लोग हैं जो आपको मीडिया नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनका भी एक राष्ट्र के प्रति एक संदेश है, उनका भी एक भावना है। और यही वजह है कि आप जब नेशनल कॉरिडोर पर हम बाबा बागेश्वर की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, तो वो लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, उनका कमेंट हमारे पास आता है, हम उनसे एक राय बनाते हैं और समझते हैं। ये जो कई बार आप देखेंगे बड़ी बड़ी डिबेट्स में, उसके जो लोग जिनका टारगेट ऑडियंस जो होता है वो शहरी वर्ग है, लेकिन हम शैलेंद्र जी जब बात करते हैं तो ज़मीन की बात करते हैं, ज़मीन के लोगों की बात करते हैं और उनसे एक कनेक्शन बनाते हैं। तो ये जो चाइनीज चार्जर की बात कही, कुछ और भी जुमला ले सकते थे, लेकिन जब चाइनीज चार्जर की बात की तो वो जो चार्ज है, जो शैलेंद्र जी जहां से ऊर्जा लेते हैं, शालू जी आप क्या कहेंगे कि ये जो मैसेज बाबा बागेश्वर ने दिया है वो आम लोगों से कनेक्ट करने वाला मैसेज? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गांव में भी बात होती है या सोशल मीडिया पे भी जो बात होती है वो ऐसे ही होती है कि देखो भाई, चाइनीज सामान पर भरोसा नहीं करना, या कुछ भी जल्दी ख़राब हो जाती है तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। हम गांव में भी देखते हैं कि अरे चाइना से आया था क्या, तो ये आम जन की भाषा है। तो उसी चीज़ को जोड़ के बाबा बागेश्वर ने कहा कि ताकि लोगों तक लोग उसको रिलेट कर पाए। बाबा बागेश्वर जो भी कहते हैं वो लोगों को रिलेट करने के लिए कहते हैं, चाहे वो सोफिया कुरैशी को लक्ष्मीबाई बोलने वाली बात हो, या अब उन्होंने जो कहा है कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन हल्दी, ऑपरेशन मंगलसूत्र अभी बाकी है। और हमारी सरकार ने भी यही बोला है कि यही मैसेज दिया है हमारी सेना ने भी कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, वो जारी है। और हम तो, और बाबा बागेश्वर भी यही कह रहे हैं कि हल्दी, संगीत, मंगलसूत्र, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। और चाइना से इसलिए उन्होंने रिलेट किया है क्योंकि लोग रिलेट करते उस चीज़ को। जितना पाकिस्तान से लोगों को प्रॉब्लम है उतना ही चाइना से, क्योंकि चाइना खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। चाइना ने एक बयान भी जारी किया था कि हम पाकिस्तान हमारा जो है मित्र है, हम लोहे की तरह उसके साथ खड़े हैं और हमारा संबंध बहुत मजबूत है। तो इस तरह की बातें हैं, तो भारत में लाजमी है कि चाइना के लिए भी गुस्सा होगा ही, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा से जो है आतंकवादियों को पालता पोसता है और भारत को ये कतई मंजूर नहीं है कि आप आतंकियों को पनाह दें। और भारत ने जो भी कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो आतंकियों पे ही की है। और बाबा बागेश्वर भी वही लगातार कहते आ रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। और जो है ऑपरेशन हल्दी, ऑपरेशन संगीत, ऑपरेशन सिंदूर तो हो चुका है, ये सब बाकी है। वक्ता इस बात को ज्यादा बढ़ाएंगे कि हल्दी और मेहंदी से क्या तात्पर्य है उनका? हल्दी मेहंदी से यही तात्पर्य वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ एक झांकी दिखाई है, एक ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और इसी तरह वो उकसाता रहेगा, इस तरह के काम करता रहेगा, सरहद पार से आतंकियों को भेजता रहेगा, तो मुंह तोड़ जवाब उसे दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। और जब पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, यही बाबा बागेश्वर का आम जन को एक मैसेज पहुंचाने का तरीका है। ये जो मुजफ्फरपुर से लगातार एक बाबा बागेश्वर के लोग जमा हो रहे हैं, मुजफ्फरपुर से जब आप देखते हैं तो वो एक आसपास के कई ज़िलों तक उसकी गूंज सुनाई देती है। वहाँ पर आप पटना से भी लोग आते हैं, वहाँ पूर्णिया, कटिहार जो बॉर्डर इलाके से हैं लोग वो भी आते हैं, पूरा मिथिला का बेल्ट भी वहाँ से जाता है और सुनता है। तो ये जो बाबा बागेश्वर अब जो कह रहे हैं बिहार में, उसके मायने से एक तरह से सैन्य और सैन्य शक्ति का तो है ही, एक राजनीतिक शक्ति और उसका विल पावर का भी है। अरविंद, बिल्कुल सही बात है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये वो बेल्ट है पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बल्कि लेके चलिए इसको। नहीं, ये इसको देखिए आप, जब हम बिहार आते हैं तो एक मुजफ्फरपुर बिहार का है और एक मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है। तो ये जब मुजफ्फरपुर से बोलते हैं तब मुजफ्फरनगर सुनता है, लेकिन अभी हम आपको फोकस रखना चाहते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में। वही बता रहा था कि ये वो बेल्ट है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद पब्लिसिटी करते हैं। एक आदमी से बात कही गई, वो दूसरे को कहेगा, अपने आप वो बात फैलती चली जाती है। और यही वजह है कि वहाँ जो चुनाव का इस समय माहौल है उसमें ये ज़रूरी नहीं कि अखबार में लोग पढ़ें, टीवी पर देखें, मोबाइल पर देखें, वो अपने आप पब्लिक ही उसको इतना फैला देगी कि बाबा बागेश्वर क्या कहना चाहते हैं ये
हर दूसरे तीसरे आदमी के मुंह से सुनने को मुंह से मिलेगा। सुनने को मिलेगा। वक्ता जी, आप शैलेंद्र जी से जो सवाल कर रही थी आप कर सकती हैं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है जो बाबा बागेश्वर जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाएगा आम जन के ही थ्रू? जिस तरह से अरविंद जी ने कहा, मोबाइल अखबार ज़रूरी नहीं हर कोई पढ़े ही पढ़े, एक माउथ पब्लिसिटी भी होती है, वैसे भी पहुंच जाएगा? देखिए, बिल्कुल पहुंच जाएगा उसमें। अब ऐसा है कि पराक्रम तो सेनाएं करती है, लेकिन उसका डिसीजन लेते हैं कौन? सरकार लेती है डिसीजन। जो उसका जो हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है देश का, वो सत्ता में होता है, वो उसका डिसीजन लेता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सेनाएं पराक्रम करती है और विजेता बन के आती है तो उसका फ़ायदा राजनीतिक नेतृत्व को मिलता है। हमने मोदी जी के केस में देखा है, पठानकोट हमले के बाद जो मोदी जी ने पराक्रम दिखाया डिसीजन लेने में, उसका फ़ायदा उनको मिला। बिहार में चुनाव है, ठीक है ना। जब बाबा बागेश्वर ये सेना के पराक्रम की बात करते हैं तो उसके साथ साथ स्वतः अपने आप जो हमारा राजनीतिक देश का जो नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी छवि सामने आती है कि एक बहुत ही साहसी डिसीजन उन्होंने लिया और फिर उन्होंने पाकिस्तान को उस स्थिति में ला के खड़ा किया जहां आज वो मतलब कि दुनिया में घूम के मदद मांग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये मैसेज वोटर तक भी पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा वोटर तक। तो चुनाव में उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। क्या लग रहा है शालू कि पाकिस्तान और चाइना की बौखलाहट बढ़ गई होगी? जिस तरह से बाबा ने एक संदेश दिया तो आम जन के लिए, लेकिन पहुंच गया वो जहां उनको पहुंचाना था। बिल्कुल, बॉर्डर पार तक तो बाबा बागेश्वर की आवाज़ जानी ही है। और पाकिस्तान तो पहले से ही बौखलाया हुआ है और उसके साथ साथ चाइना भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि दोस्त के दुख में तो दोस्त सहारा देगा ही, बिल्कुल वही वाली बात है। और अभी तो बाबा बागेश्वर बिहार से ही हुंकार भर रहे हैं, कुछ दिन बाद पानीपत से भरेंगे, तब और बौखलाहट नजर आएगी। बिल्कुल, तो देखिए अब बाबा बागेश्वर लगातार हुंकार भर रहे हैं, चाहे वो पानीपत हो, बिहार का मुजफ्फरपुर हो, या फिर तमाम जहां पर भी वो इसके बाद वो हल्द्वानी भी जाने वाले हैं। तो उनकी जो यात्राएं हैं और यात्राओं से जो एक संदेश है, वो एक साफ मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अगर राष्ट्र सर्वोपरि में किसी ने भी कुछ भी आग में घी डालने की कोशिश की या आंख उठाने की कोशिश की तो जवाब बहुत तगड़ा और बेहतर दिया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा।